नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। लंबाई न बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है न्यूट्रिशन की कमी, यानी पोषण की कमी। तो अगर बच्चों को सही मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी या आयरन नहीं मिल रहा है तो उनका शरीर की लंबाई कम हो सकती है। तो अगर हमें बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी मिल रही है तो ऐसे बच्चों की लंबाई कम होने के साथ साथ उनका वजन भी कम होता है। तो अगर हम इस चीज़ को डायग्नोस करते हैं तो हम लोग बच्चों को ऐसे सप्लीमेंट्स देने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी लंबाई भी बढ़ेगी और उनके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी है वो भी पूरी होगी। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल कमी, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होना या थायराइड हार्मोन की कमी होना सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से पाया जाता है। इसके लिए जांच कराई जाती है और अगर इन हार्मोन्स की कमी मिल रही है तो बच्चे को उन हार्मोन्स को सप्लीमेंट अगर किया जाए तो लंबाई नॉर्मली जल्दी से बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों का ज़्यादातर वजन कम नहीं देखने को मिलता है, इनकी सिर्फ लंबाई ही कम होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है, कुछ माँ बाप में भी ये देखा जाता है कि उन्होंने लंबाई थोड़ा देर से गेन करनी शुरू करी। ऐसे लोगों को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में उनकी लंबाई धीमे बढ़ती है और बाद में उनकी लंबाई अचानक से तेजी से बढ़ जाती है। तो अगर हम ग्रोथ चार्ट पे देखते हैं कि बच्चे की लंबाई शुरुआत में ही थोड़ी धीरे चल रही है लेकिन बाद में बढ़ने लग गई है, तो हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं और उन केसेस में हमें कोई अलग से उपचार देने की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा ग्रुप हो सकता है फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर, यानी जिनमें माँ बाप की लंबाई दोनों की लंबाई कम है और ये बच्चे जेनेटिकली थोड़े छोटे होते हैं। क्योंकि माता पिता की लंबाई कम है इसीलिए उनको जेनेटिक यानी आनुवांशिक रूप से ही ज़्यादा लंबाई नहीं मिली है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा लंबे शायद ना हों, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी हमें माता पिता की लंबाई की मदद से और हम मिड पेरेंटल हाइट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की लंबाई कम है तो अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें। वो बच्चे की प्रॉपर हाइट लेंगे, पेरेंट्स की हाइट चेक करेंगे। जब भी बच्चे को लंबाई के लिए दिखाने के लिए जाएं, माता पिता साथ में दोनों जाएं ताकि बच्चे के साथ उनकी भी लंबाई देखी जा सके, मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट की जा सके और उसके बाद आपको बताया जा सकता है कि आपके बच्चा सही लंबाई में है या उसकी लंबाई सचमुच में कम है। उसकी लंबाई सिर्फ आपको कम लग रही है लेकिन नॉर्मल है अपनी एज के हिसाब से, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जांच करवाएं और उस हिसाब से इलाज करें। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, लंबाई किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। तो अगर किसी का जेनेटिक पोटेंशियल कम है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके मन में कोई हीन भावना होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कद भले ही छोटा था लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके अपना नाम बहुत ऊँचा किया है। अपने बच्चों के अंदर भी उनके अच्छे गुणों को देखिए, उनकी लंबाई के कारण उनको हीन भावना का शिकार ना होने दीजिए, उनकी हॉबीज़ को डेवलप करिए और उनको एक सफल इंसान बनाइए। लंबाई के विषय में इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल डॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।